इसके हाथ में ना लड़के के नाइफ है और वो हमें फॉलो कर रहा है सारा सामान। अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? शिट शिट शिट। सच्ची बताइयो, यहाँ भूत आते हैं क्या? देखा है कोई है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों चली गई इसके पीछे। वहाँ पे 3 लोग थे, 2 लड़के और 1 लड़की, और बियर की केन थी। Hey guys, good morning, what's up, welcome back to the channel। तो hope you guys are absolutely fine। तो सुबह के बजे हैं 11:30 और मैं आ चुकी हूँ जमाली कमाली, जो सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली का मेरी नजरों में। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आई थी तो कुछ ऐसा हुआ था, कुछ लोग हमारे पीछे लग गए थे स्नैचिंग करने के चक्कर में और उनके हाथ में चाकू थे और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और हम बाहर निकल गए थे। तो काफी सारा ऐसा एरिया भी बचा है जो अनसीन है, थोड़ा रिस्क है दिन में इस जगह पर। रात को यहाँ पर अजीब और गरीब आवाजें तो आती हैं, बट दिन में घूमना भी सेफ नहीं है। तो मैं आई हूँ मेरी फ्रेंड के साथ, अब इंट्रोड्यूस करा दूंगी। अंदर चलते हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में यहाँ पर लगा दी और मेरे घर से इसका डिस्टेंस जो है करीब 45 किलोमीटर है। सोचो गाइज, मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है चैनल पर कि हॉन्टेड प्लेसेस क्यों नहीं आ रहे हैं वीडियो में, तो अब बस स्टार्ट कर दिया है। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अंदर हिडन प्लेसेस ऐसे हैं और बहुत सारी कब्रें ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पर लड़के बैठ के ड्रिंक करते हैं, नशे करते हैं और स्नैचिंग करते हैं। ऐसी जगहें ना बहुत सुकून वाली लगती हैं, पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। मैं आ गई हूँ, आप मत आना। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये एक आम जगह होगी, बट दूर रहने वालों के लिए ना थोड़ी सी स्केरी है। इन एरियाज में ना आपको बहुत सारी चमगादड़ें और कबूतर दिखाई देंगे और सच बताऊं सबसे ज़्यादा स्मेल आएगी जो आपको यहाँ पर खड़ा भी नहीं होने देगी। सो काफ़ी सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है इस प्लेस को, और जहाँ पर कब्र वाला एरिया है वो लॉक कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ ना आएँ, कब्रों पे ना बैठें, गंदगी ना फैलाएं। आगे आ जाओ। अभी मुझे यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे दिखाई दे हैं बहुत उल्टी सीधी हरकत करते हुए, जो मैं कैमरे में कैप्चर नहीं करूँगी। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चे ऐसी ऐसी जगह आ रहे हैं। तो अगर आप पेरेंट हैं तो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा बच्चों पे ध्यान रखें, और अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। सो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो जो अभी एरिया मैंने आपको दिखाया है वहाँ पर जो कब्रें बनी हुई हैं, जमाली कमाली की कब्र के अलावा उनके रिश्तेदारों की कब्रें भी उस एरिया में है। एरिया को कम्प्लीटली लॉक किया गया है ताकि आप बाहर से देख सके और कब्रों को काफ़ी समय तक, आने वाले समय तक सुरक्षित रखा जा सके। यही मकसद है उस एरिया को लॉक करने का। सो गाइज, जमाली जो थे ना बहुत बड़े महान संत सूफी कवि थे और सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के दरबारी कवि थे और उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता था अपने समय में। 1527 में बाबर ने इस एरिया का निर्माण किया था और 1536 में जब जमाली नहीं रहे तो उनकी कब्र भी यहीं पर ही बना दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि अपने टाइम में वो यहाँ पर बैठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे। और कमाली कौन थे? जैसा कि आप देख रहे हो जमाली कमाली। अब किसी का कहना यह है कि कमाली जो है जमाली के भाई थे, कोई कहता है दोस्त थे, पर इतिहास के किसी पन्ने में भी कमाली के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो अब चलते हैं आगे। सो मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ना सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा बाहर आते हैं। 67 एकड़ में फैला हुआ ये एरिया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जमाली कमाली मॉस्क्यू, बलबान स्टॉम्प गेट, गंदक की बावली, रेजिडेंशियल इनक्लोजर, अहाता बावली। जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे एरिया थोड़ा अनसेफ होता जाएगा। और लास्ट टाइम मुझे एक बच्चा यहाँ पर मिला था, उसने बोला था कि यहाँ पर रात के टाइम पे एक औरत आती है सफ़ेद कपड़ों में और बैठ के रोती है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और
बाकी अभी डराऊंगी नहीं, आगे चलेंगे, देखते हैं आज क्या होने वाला है। थोड़ा डर लग रहा है और सच बताऊं तो आज मैं बिल्कुल दीपक को बता के नहीं आई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, हम ऑफिस से डायरेक्ट आ गए थे तो मेरे हाथ में लैपटॉप था, फ़ोन था, कैमरा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने गाड़ी में छोड़ दी थी। बट अंदर जाने के बाद भी हमारे हाथ में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो स्नैच हो सकती थी। तो दीपक ने मुझे बोला कि दिन के टाइम भी ऐसे एरियाज़ में नहीं आना चाहिए, तो आज मैं बिना बताए आई हूँ गाइस, वो भी आप लोगों के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने देख लिया होगा, जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं हमारे चलने की गति थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी निगाहें इधर उधर ज़्यादा हो रही है कि कोई छुप के तो नहीं बैठा, क्योंकि डीप में जाने के बाद आपको लोग कम, चोर चक्के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और पीछे से आवाज़ें ऐसी आ रही है दिन के टाइम पे ही, जो कभी हम अपने बचपन में गाँव में रात के टाइम सुना करते थे। अरे पागल हो गई है, कहाँ जा रही है दीप्ति? जा कहाँ रही है? अरे रुक जा यार, मेरे को कोई दिखाई दिया है वहाँ पे। माय गॉड, वहाँ सामने? यार फिर तू वापस आ जाना। क्या, मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ मत ले रिस्क, तू आ जा वापस। क्या हुआ, मैं आऊँ? अच्छा मैं तुझे छोड़ दूँ। क्या देखा, क्या हुआ, क्या हुआ? शिट शिट शिट। सो गाइज यहाँ से ना कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। यार बिल्कुल यहाँ पे ना कोई भी नहीं था, और पता नहीं अजीब सी जैसे कोई चल रहा है, और मैं देख कर आई हूँ वहाँ आगे कोई है भी नहीं। चले आगे, चलिए देखिए कोई है या नहीं। वैसे तो मैं देख कर आई हूँ, नहीं है। नहीं अभी रहने दे, हमारे पास टाइम कम बचा है, हमें वहाँ जाना है, सामने देख है कोई है। तो अब जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं ना, इसकी फटती जा रही है और रुक जा रही है। यार क्या है? एक सेकंड गाइस, मुझे वैसे डर लग रहा है। रुक जा। इसके ना हाथ में ना लड़के के नाइफ है। कहाँ जा रहा है ये? मतलब एक लड़का नाइफ लेके इधर से आया और हम यहाँ टेक ले रहे थे, वो यहाँ से आके यहाँ चला गया और कहाँ चला गया, और दो लड़के इमीडिएट बाइक पे आए हैं। थोड़ा डर लग रहा है मुझे अभी। तो यहाँ पे ना ये गार्ड भैया बैठे हैं और एक सामने से बहुत अजीबो गरीब आ रहा है बंदा। बट अब होता कैसा है कि गार्ड बहुत सारे होने के बाद भी यहाँ पर ना कुछ हादसे हो जाते हैं, और कई केसेस में गार्ड भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास वाला जो एरिया है ना वो बहुत ही डरावना। इतना पहले ही मुझे लग रहा है, देखना यहाँ पे कहीं पर कोई खंडर, कहीं पर कोई खंडर, मतलब हाँ, मैं किसी को मार के भी डाल दे, पता चलेगा ऐसी जगह में? नहीं पता चलेगा। हाँ, सो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ के जो इसके आसपास का जो एरिया ना कम्प्लीटली चरसी एरिया है। यहाँ लोग चरस पीते हैं, नशे करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लूटपाट भी वो यहीं करेंगे। तो अंदर डीप तक बहुत कम लोग आते हैं। एक दो फॉरेनर्स ऐसे कभी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में लाइक इंटरेस्ट होता है, वो लोग यहाँ तक आते हैं, अदरवाइज लोग जमाली कबाली तक होके वापस चले जाते हैं। बट दिस एरिया इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो थोड़ा यहाँ चलें, क्या है यहाँ पर? इस हिस्से में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 3 मेन कब्रें हैं और आजू बाजू में बहुत सारी कब्रें हैं। अब ये कब्र किसकी है यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ। सो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो नशे कर रहे थे, बट दिस टाइम नंबर ऑफ़ गार्ड्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं और ऐसा अभी कुछ होता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। बट अभी एरिया काफ़ी सारा हमारा बचा हुआ है, सो काफ़ी पीसफुल है। बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो टिक पाना थोड़े समय के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पीछे नीम का पेड़ है, बट इस एक पेड़ ने पूरी कब्र को हिला दिया है,
पूरी कब्र में बुरी तरह त्रेड़ आ चुकी है। कैमरामैन थोड़ा आगे आओ। और मतलब इस पेड़ की जो जड़ें है ना वो यहाँ नीचे तक है और सारी कब्र इसकी वजह से लाइक टूट फूट चुकी है। कुदरत की भी अजीब माया है। हाँ तूने बोला था ना भूत है यहाँ पे, भूत ये तो नहीं कि ये कब्र रियल में जिंदा हो और इसी की आत्मा भटकती है। कुछ कह नहीं सकते यार कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कब्रों के बारे में ये हमारे रिलीजन में नहीं है, थोड़ा मुझे कम नॉलेज है। अगर इस बारे में आपको नॉलेज है तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर शेयर करना। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। सो मम्मी कहाँ करती है ऐसी किसी भी अजीब जगह में नहीं घुसना चाहिए लड़कियों को। और मेरे सब्सक्राइबर कहा करते हैं दीदी बाल बांध लिया करो। थैंक्स फॉर योर लव, बट क्या करूँ, ज़िंदगी रिस्क का नाम है। अच्छा ओह शिट, एक्चुअली अंदर बहुत सारी मक्खियाँ हैं, मोटी मक्खियाँ, नॉट मधुमक्खियाँ। ये लड़की पता नहीं कहाँ जगह ढूंढती है घुसने के लिए, और ऐसी जगह पर भी ना इसे ऐसी जगह पता नहीं कहाँ से निकालती है। हाँ, और मैं यहाँ से जाने वाली थी। मैं तो नाग हूँ जो बिल ढूंढ रही हूँ। लग तो मुझे यही रहा, मैं बाहर निकल गई और देख रही हूँ ये यहाँ घुस रही है। दिस एरिया इज कम्प्लीटली क्लोज ड्यू टू द कोविड, बट अच्छा ही है। राखी गिर विर जाती, पतली सी स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, अच्छा है। ये मुझे ना डुबोने का इरादा रख के बैठी हुई है शायद, है ना, तभी लेकर के आई होगी ना मुझे डुबाने के तो लिए। बंद करा दिया ना तेरे लिए ये एरिया। चलो अभी आगे चलते हैं, अभी बचा हुआ है काफ़ी आगे। और सो अभी मैं और आगे की तरफ जा रही हूँ। मुझे पता नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कम। और सारे गार्ड मुझे ही देखे जा रहे हैं, घूर घूर के कहाँ जा रही है ये। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 2 लड़कों से मैंने पूछ लिया था कि आगे हमें जाना है, तो उन्होंने बोला इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ, और उस पॉइंट पे हम पहुंच गए। तो वहाँ पर 8-9 लड़के बैठे हुए थे जो कि नशा कर रहे थे और उनके हाथ में बहुत सारे चाकू वाकू थे, हथियार थे। और बस मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे लगा कि आज तो मैं नहीं बचूंगी, सामान तो जाएगा ही जाएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं भी बच पाऊंगी। तो इस तरह के एरियाज़ में ना आप बजाय किसी और इंसान पर ट्रस्ट करने के आप गार्ड से पूछ लो, वो ज़्यादा सेफ है। तो दिस टाइम आई आस्क्ड टू गार्ड भैया कि यहाँ पर कुछ है, तो उन्होंने बोला कब्रें हैं, लेट्स एक्सप्लोर दिस। सो हम आए हैं वहाँ से अंदर, और अगर मैं देखूँ तो कम्प्लीटली मुझे ऐसे जंगल दिखाई दे रहा है और इस लड़की की हवा टाइट हो रही है। और मुझे ना ऐसा फील अभी तक नहीं हुआ आगे चलने के बाद कि यहाँ पर हमें कुछ दिखने वाला है, बट वी आर टेकिंग अ बिग रिस्क। दिस इज समथिंग वेरी अजीबो गरीब। यहाँ पर कुछ है बट नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब वहाँ पे देख रहे हो कि नीचे 2 स्टेयर्स भी बनी हुई हैं, और दिस इज गेट टाइप समथिंग। यहाँ पर आई डोंट नो, तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं या फिर हस्बैंड के साथ आते हैं तो मे बी इतना डीपली एक्सप्लोर करने का मुझे चांस नहीं मिल पाता जितना मैं अभी कर पा रही हूँ। इस डरपोक पैदल चला चला के पैरों में दर्द भी हो गया है, पानी की बोतलें भी खत्म होती जा रही हैं। डरपोक प्राणी के साथ। हाँ, हम दोनों लड़कियां हैं, एक कुत्ता मिला, थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली, अदरवाइज तो मिल गया। चला बस सुअर से देख ये दिन आ गए कि सुअर से हेल्प मिलेगी हमें। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी कुछ टूटा फूटा है। आई गेस दिस इज दरगाह, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या है। और यार शिट, बाकी तुझे वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ यार, ये मुझे लग रहा है यार ये वो हमें फॉलो कर रहा है, वो चक्कू वाला। यार वही लग रहा है, तुझे कपड़े, पहले कह रही थी कपड़े तो सेम वही है, और वो हमें फॉलो कर रहा है सारा सामान देख के यार, बचा के। हाथ में मुझे डर लग रहा है। दीप्ति यार चल जल्दी, भाग यहाँ से, भाग जल्दी, भाग क्या, भाग जल्दी। तेरे को डर लग रहा है? डर नहीं लगेगा यार, चल यहाँ से, कहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा, गार्ड तक तो पहुँचना पड़ेगा, जल्दी आ जा, नहीं तो फिर हमारे पीछा कर रहा है वो। डॉगी भी ना एग्जैक्ट देखो, इसकी निगाह है ना, शायद इसको भी वो अजीबो करीब लग रहा है। देखो वहाँ था वो बंदा, अब नहीं दिख रहा। पोजीशन भी देखो, है ना, है ना, है ना, है ना। और देख वही वापस ऐसा लग रहा है कि स्कूटी पे भी वही बंदे घूम रहे हैं, देख। हाँ ये उसी पर गया वो, है ना। हाँ। और यार ये डॉगी भी देख रहा है, निकल ले यहाँ से, नॉट सेफ। हाँ, चल 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 चल।
भैया इधर रास्ता है क्या अंदर जाने का? यहाँ पे कहाँ पे कुछ है क्या? जंगल है? कहाँ पे? ये राजा बावड़ी है, पीछे से देखना। अभी मैं आप लोगों को बोल रही थी कि सिवाय गार्ड के आपको किसी से कुछ नहीं पूछना चाहिए ऐसे एरियाज में, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, इस बंदे ने क्या किया और मैं इसके पीछे पीछे चले जा रही हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों चली गई इसके पीछे। अच्छा, जबरदस्ती करके लॉक कर रखा था इसलिए, है ना? जो हम देख कर रहे थे। चलो यहाँ से सीढ़ी होगी नीचे जाने की ना। ये भैया कह रहा है पानी बिल्कुल साफ है, पत्ते ही तो गिरे हैं इसमें, काई लगी पड़ी है इतनी ज्यादा। ये बता, सच्ची बताइयो, यहाँ भूत आते हैं क्या रात को? नहीं, हाँ सब बोलते हैं, ये भूतों की जगह है। यहाँ पे हमने सोया भी है बहुत बार। है वैसे तो रास्ता बंद है उधर से फ्रंट वाला। अब ये लड़का हमें लेके जा रहा है, पर हमें नहीं जाना चाहिए, पर हम जा रहे हैं गाइस। शिट, ये देखो पूरी पटरी थी पहले जाने की। हाँ अच्छा, तो ये पानी कहाँ से आया? नीचे से आता है अपना। देखिए, एक स्टेयर्स वो है, एक वो है, और अंदर ऐसे ट्रैक है पूरा चलने का, फिर ऊपर से जीने हैं। अरे नीचे वैसे जीने जा रहा है जैसे। हैं? हाँ, नीचे भी है? ऐसे ही जीने जा रहा है ये। अच्छा, ये जैसे यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, वहाँ तक, कुएं तक। सो वो लड़का हमें ऊपर तो ले गया और बोल रहा था और ऊपर चलोगे तो आपको ऊपर से कुतुब मीनार दिखाई देगा। और मैं आपको वीडियो में यही बोल रही थी कि फॉलो नहीं करना है ऐसे लड़कों को, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या किया उसने, हिप्नोटाइज किया क्या क्या, हम बोलता गया और मैं बोलती गई चलते गए। सो एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था, तू बता, कौन कौन बैठा हुआ था? वहाँ पे 3 लोग थे, 2 लड़के और 1 लड़की, और बियर की केन थी। ओपन ड्रिंक कर रहे थे, और उनके फेसेस से आपको देख के मैं एक्चुअली हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, बिकॉज अगर हमारा कैमरा जरा सा भी उनकी तरफ घूमता तो मे बी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता था। तो हमने जितने भी टेक लिए हैं उनको नहीं दिखाया उस कैमरे के सामने। अभी पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे इस बात पे या नहीं करेंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, आई स्वेयर, मम्मी की कसम, एक्चुअली 3 लोग बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा डर लगा हमें लगा जरा सा भी ये चिढ़ गए ना तो यहीं कुछ ना निकाल लेंगे और घोप देंगे। तो हमने बिल्कुल ऊपर भी नहीं गए कि गलती से भी मीनार वगैरह का पूरा और इस एरिया का पूरा व्यू होता उस जगह से, लेकिन उन लोगों के डर से हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ये रिस्क लेते। मतलब आप कितने भी शेर हो, कुछ जगहों पर आपको ना अपने आप को ना शांत रखना ही पड़ेगा, और चुप रहने में बहुत ज़्यादा भलाई होती है, और पंगा नहीं लेना चाहिए कई जगहों पर जानबूझकर। तो अभी आगे चलते हैं। सो यहाँ से भी एक लड़कों का गैंग आ रहा है, और दिस इज़ द एंड पॉइंट। इसके आगे भी एक एरिया है, बट हम आगे नहीं जाएंगे। अभी मैं फिलहाल कैमरा बंद कर रही हूँ लड़कों को देखने के बाद। तो इस गेट की कुंडी लगी हुई थी, मैंने खोल दिया है। अब फटाक से हम टाप के चले जाएंगे। इतने गार्ड आएगा आ राखी। तो यहाँ पे 2 कब्र बनी हुई है, तो आगे नहीं जाएंगे। जूते पहने हुए हैं कब्र के पास। सो वहाँ पे देख रहे हो बड़े सारे पिग खड़े हुए हैं, जंगली पिग है, अटैक भी कर देते हैं समटाइम्स लाइक दिस। ये किस किस की खबरें होंगी ये नहीं पता, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी है। सो गाइज, अभी हालत ख़राब हो गई है और मैं बाहर निकल रही हूँ। इस लड़की की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्या हो रहा है तेरे को? रियल में ना बहुत अजीब से एंजाइटी सी और बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तेरे को डर तो नहीं लग रहा? मुझे डर तो लगा था, और 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ना कि सच में जो दिल होता है ना बिल्कुल थम सा गया, बहुत ज़्यादा अजीब सा था। एक तो वो लड़के का मिलना, चल हम साथ में चले गए, ऐसे नहीं लगा जैसे हाइपोटाइज हो गए, और वो चक्कू का सीन 2 बार। हाँ, मतलब मुझे भी लगा उससे पहले ही मैंने एक टेक लिया है कि लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ और हमें एक लड़का ऐसा चर्ची सा लेके गया और वहाँ पे बंदे बैठे हुए थे, और दिस टाइम मैं उसके पीछे जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये गलत लेके जा रहे हैं हमें, और फिर भी मैं जा रही हूँ ऐसी जगह पे जा रही हूँ, और जाती फिर हमें 3 लोग दिखे हैं और फिर हम वहाँ रुके हैं, और उसके कहने पे फिर हम वहाँ नीचे बाउली तक जा रहे हैं। जबकि इतना टाइम कोई हमें मिला भी नहीं था, और अजीब सा अचानक सडन मिलना। उसकी आईज एकदम येलो थी, फेस पे बड़े अजीब से मतलब जैसे उभारपन सा कुछ था, बट अभी तो can't tell guys, मतलब कुछ हुआ यहाँ पर कुछ हुआ। कुछ तो और है, सच बताऊँ तो है, लाइक डर था, पर हम चले जा रहे थे।
और हमें लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उसे फॉलो कर रहे थे। क्योंकि हमें ये था ना कि हमें वीडियो बनानी है, मतलब हमें हॉन्टेड वीडियो बनानी है, सिर्फ इसलिए लाइक वी वांटेड टू कवर द मैक्सिमम एरिया गाइस, दिस इज द रियलिटी। और हम चले जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि आई डोंट नो, खैर अभी मैं बाहर निकल रही हूँ। मतलब आप लोग ऐसा नहीं करना, मतलब कितना वियर्ड लग रहा है ना कि मैं मना कर रही हूँ और मैं तो नहीं चला पाऊंगी। नहीं, मैं तेरी गाड़ी नहीं चला पाऊंगी यार, मेरे सॉरी। पैरों में भी अजीब सा हो गया, मतलब बहुत एंजाइटी सी हो रही है और अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। सो गाइज अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पहले मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ, कहीं गिर विर गई तो मेरे अंदर इतनी जान भी नहीं है कि इस मोटे को मैं उठा पाऊंगी। ऐसे टाइम पे भी ना इससे मजाक सूझ रहा है, वैसे ही ना हालत खराब है। सो गाइज अभी आते हुए में हमारे साथ क्या हुआ है, बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ। मतलब एक लड़के ने ना हल्का सा मुझे धक्का मारा, मेरा फोन नीचे गिर गया। जैसे मैं फोन उठाने लगी तो सामने से मुझे वही लड़का दिखाई दिया जो आसपास हमारे चाकू लेके घूम रहा था। मुझे लगा भाई आज तो पक्का कुछ कांड हो ही जाएगा, और कसम से कह रही हूँ बिल्कुल हमारी हालत खराब हो गई। और ये सब कुछ हमारा बिल्कुल गेट के पास हुआ। इतनी देर में वहाँ पे माली भैया आ गए और बस हमें थोड़ा सा सहारा मिला और वहाँ से हम भाग निकले। सो बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट हॉन्टेड प्लेस कौन सा चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर करूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना यार। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू लव यू लव यू।